एमएनएस सरबराह राज ठाकरे की 1 मई को औरंगाबाद में रैली है। राज ठाकरे राजघरचन रैली से खिताब करेंगे। एमएनएस रैली की तैयारियों में जुट गई है। उधर औरंगाबाद इंतजामिया ने इम्तिनाई अहकाम जारी किए हैं। पुलिस के मुताबिक रैली या इज्तिमा की इजाजत नहीं है। 5 या 5 से ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी आयद है। हमारे साथ मुंबई से नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित राय, अब रैली का एहतिमाम किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब 5 से ज्यादा लोगों पर पाबंदी आयद है। क्या कुछ है तफसील? देखिए, रैली होना है या नहीं होना है ये अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस की तरफ से या मास्टर पुलिस की तरफ से जो है अभी तक परमिशन नहीं दी गई है। लेकिन औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी तरीके की रैली, धार्मिक यात्रा या धरना नहीं किया जा सकेगा। साथ ही किसी भी तरीके का शस्त्र प्रदर्शन यानी तलवार, भाला, बंदूक और किसी भी तरीके का शस्त्र प्रदर्शन करना सख्त मना है। किसी भी तरीके के फोटो या चित्र को प्रदर्शित करना मना है। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बातचीत करना जिससे कि लोगों की भावना आहत हो सकती है, ऐसा करना सख्त मना है, जिससे शहर में अशांति पैदा हो सकती है। इसलिए 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। और ये कानून जो है आज से लेकर 9 तारीख की रात 12 बजे तक लागू होगा और ये आएगा सीआरपीसी की धारा 37A के तहत। तो पुलिस का ये कहना है कि इसका संबंध रैली से नहीं है, लेकिन जिस तरह के मुंबई महाराष्ट्र में हालात है, लाउड स्पीकर की बात की जाए यहाँ पर, या जो दूसरे जो इशू चल रहे उसको लेकर किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, उसको देखते हुए जो है ये औरंगाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा ये आदेश निकाला गया है। अब रैली जो औरंगाबाद में 1 तारीख को होने वाली है, हालांकि उसकी परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, तो उसके बारे में प्रशासन क्या सोचेगा, प्रशासन जो है अनुमति देगा या नहीं देगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल अमित राय, अगर इस तरह से बेएहतिमाम इस रैली को निकाला जाएगा तो साफ तौर पे हुकूमत की जो जितने भी अहकाम है उसकी खिलाफ वर्जी समझी जाएगी। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये रैली किस तरह से निकाली जाएगी या नहीं। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।